तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वेव फंक्शन, राइट। एक तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि दो टर्म यहाँ पर बात करी है, दो टर्म, एक तो वेव और दूसरा फंक्शन, राइट। अब फिजिक्स में ये फंक्शन की बात करी जा रही है, दैट मीन्स ये मैथमेटिकल टर्म है, ये आप कह सकते हो। इस टर्म के बारे में तो हमने पढ़ रखे थे, वेव के बारे में। तो इसको मैं जस्ट टर्म को रिलेट करता हूँ पिछले जो भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन। हम लोग कह रहे थे कि अच्छा ये कोई पार्टिकल है, कोई सिस्टम है, तो सिस्टम के इनसाइड में पार्टिकल तो होगा ही, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने भी कह दिया कि उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगा, और वेव ऐसा नहीं कि वो सिंगल वेव होगा, उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव होगा, दैट मीन्स वो वेव पैकेट होगा, राइट। वो वेव पैकेट होगा, वो मीडियम में वो प्रोपेगेट करता है, राइट। वो मीडियम में वेव पैकेट प्रोपेगेट करता है। तो यहाँ पर एक टर्म, दो तीन टर्म्स को हम यहाँ पर पहले बॉदर करते हैं कि हम लोग अगर मान लो कि हम लोग एक प्रेशर टर्म को स्टडी कर रहे हैं किसी मीडियम में, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट प्रेशर ऑफ मीडियम वैरीज एज द साउंड वेव्स प्रोपेगेट इन द मीडियम। जब भी हम कहीं बात कर रहे हैं तो यानी कि हम जब बात करते हैं आपस में फेस टू फेस, इवन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिस्टर्बिंग द मीडियम, I am disturbing the medium. That means I am providing the energy to the medium particle which are existing in this medium surrounding to my mouth, right? तो वहाँ पर जो particles है, तो particles को हमने disturb कर दिया, उसको energy provide कर दिया, disturb in the sense कि उसको हमने energy provide किया in the form of wave, right? तो उस wave की वजह से उस medium का जो pressure था वो change हो गया, यानी कि sound waves ने क्या change किया, मीडियम के प्रेशर को चेंज कर दिया, राइट। ये थोड़ा सा जस्ट इसको समझाने के लिए ये सारी बातें कही जा रही है। उसी तरह से एक दूसरा टर्म, दस वेरिएबल क्वांटिटी एसोसिएटेड द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन ए मीडियम इज प्रेशर। अब हमने कह दिया कि जो एक वेरिएबल क्वांटिटी है मीडियम में, वो दैट इज द प्रेशर। प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि उस पार्टिकल पे एक तरह का एनर्जी उस पर एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट हो रहा है, तो मीडियम में प्रेशर चेंज हो रहा है, साउंड वेव्स मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है, तो उससे जो वेरिएबल्स रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वैरी एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज द लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द स्पेस। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट ट्रेवल हो रहा है, तो उसमें उसके जो कंपोनेंट हैं तीनों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपेगेशन वेक्टर, वो साइमल्टेनियसली चेंज होते रहते हैं मीडियम में, है ना, उनका डायरेक्शंस चेंज होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस केसेस में, लाइट के केसेस में, द वेरिएबल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है, तो एक तो फिक्स ही हो गया, दो वैरी कर सकता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ई एंड बी। इस तरह से हम लोग, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, तो ये जो टर्म होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसमें दो टर्म आ गए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें बात करना है कि अभी तक जो हम लोगों ने जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर वेव पैकेट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वेव पैकेट के साथ या फिर ये ग्रुप वेलोसिटी होगी, डी प्रोबेबिलिटी, क्या इसके साथ कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम कह सकें कि अच्छा जी इस वेव, कोई वेव पैकेट, कोई मटेरियल पार्टिकल मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है, तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की कोई ऐसी कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो कि वैरी करता है, या कोई ऐसा हम फिजिकल पैरामीटर है जिससे कि हम पता कर लें उसके सिंगल इंफॉर्मेशन से उस वेव की सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाए। तो हाँ जी, ऐसा कोई फिजिकल टर्म है, एंड दैट फिजिकल टर्म इज कॉल्ड वेव फंक्शन। दैट फिजिकल टर्म इज वेव फंक्शन। जिस तरह से लाइट को फाइंड आउट करने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, साउंड को एक्सप्लेन करने के लिए मीडियम का जो प्रेशर वेरिएबल क्वांटिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से
इस नेचर को, इस वेव पैकेट के प्रोपिगेशन को, वेव की प्रोपिगेशन को मेजरमेंट करने के लिए जो वेरिएबल क्वांटिटी है दैट इज द वेव फंक्शन। दैट मीन्स कि एक तरह का वेव है एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ समथिंग, राइट। वो फंक्शन होगा, इधर वो पोजीशंस का फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से प्रोपिगेट हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, राइट। So now let us investigate the variable quantity associated with the propagation of matter wave. अभी तक हम लोग matter wave ही डिस्कस कर रहे थे, और you can say that de Broglie wave, right? What is de Broglie wave? As we know that de Broglie suggested that a three material particle associated with a wave, and that wave is called de Broglie wave, or you can say matter wave. Every material associated with a wave, and that is called matter wave, that is called de Broglie wave. So de Broglie wave को explain करने के लिए वो क्या variable quantity? So consider an electron revolving around the nucleus of an atom in circular orbit of fixed radius. Circular होगा तो radius fixed होगा ही. So as per de Broglie hypothesis, a de Broglie or matter wave is associated with this moving electron in circular orbit, right? एक निखिल ने क्वेश्चन पूछे थे, तो देखो यहाँ पर वही बात कह दी गई कि उस इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, जो वो इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है, उसके साथ जो वेव पैकेट, दैट मीन्स उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उस वेव पैकेट के इनसाइड में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। So the matter wave associated with the moving electron in an orbit of fixed radius may be defined in terms of standing waves. Standing waves क्या होता है? एक particular region में जो wave propagate करते हैं, that is standing waves, having varying amplitude at different points in the region and zero amplitude outside this region. उस standing wave की जैसे कि मैंने इसको यहाँ फिक्स कर दिया, ये इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। दैट मीन्स कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है, इसकी पार्टिकल का पोजीशन जो है, ये पार्टिकल का पोजीशन है, राइट। एम्पलीट्यूड क्या है? पार्टिकल का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। द वेरिएबल क्वांटिटी that is the amplitude of wave that characterizing the de Broglie or matter wave associated with moving particle, we can say electron, that is known as wave function or wave amplitude, right? जो पार्टिकल यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के, ये न्यूक्लियस था, ये पॉजिटिव हो गया जी, और उसके सराउंडिंग में एक पार्टिकल यहाँ पर इस ऑर्बिट में पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो तो इस तरह से मोशन कर रहा है, तो डी ब्रॉगली के अनुसार हम कह सकते हैं कि इसमें इस स्टैंडिंग वेव इस तरह से इसमें मोशन कर रहा है, राइट, इसके स्टैंडिंग वेव में, राइट। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है, इसके एम्पलीट्यूड को क्या कह रहे हैं हम? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज टर्म्ड एज वेव फंक्शन, और यू कैन से दैट वेव एम्पलीट्यूड। जो इलेक्ट्रॉन के साथ, देखो मैटर हमने बोल दिया है, तो मैटर के इनसाइड में एटम होता है, ये मैटर कोई भी हो गया, इमेजिन कर लो एवरीथिंग इज मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यहाँ पर एटम्स की बात कर लिए, एटम्स के इनसाइड में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट्स है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, राइट। So the wave function is a complex quantity and cannot be measured directly by any physical means. Wave function is denoted by psi. ये बहुत ही important symbol है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, that is called psi. इसको आप PSI psi बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से PSI लिखते हैं इंग्लिश में, and that is psi. psi वेव फंक्शन का नोटेशन है, राइट। तो इसको जरा मैं ब्रीफ एक बार डिस्कस करता हूँ कि वेव फंक्शन एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी मटेरियल पार्टिकल का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है,
इन फ्यूचर इस वेव फंक्शन से ही रिलेटेड सारा टर्म। अगर वेव फंक्शन आपको समझ में नहीं आया कि वेव फंक्शन है क्या जी, वेव फंक्शन क्या है, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है उसकी एम्पलीट्यूड है, राइट। वेव एम्पलीट्यूड, जो पार्टिकल, शुरू से कह सकते हैं आप कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल में आप इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एटम के इनसाइड में, वो बाहर भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। हम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बात करते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में है तो वो मोशन करेगा, तो मोशन करेगा पार्टिकल, तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगा, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगा, तो वेव होगा, दैट मीन्स की वेव नेचर में हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकल का पोजीशन, इस जो डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट किया, वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पार्टिकल का लोकेशन है, किस तरह से वो प्रोपिगेट हो रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड उसका किस तरह से चेंज हो रहा है उसके मोशन के अनुसार से, दैट इज द एम्पलीट्यूड, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पार्टिकल, किस तरह से उसकी एनर्जी चेंज हो रही है मीडियम में, वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। So basically it is a complex quantity and cannot be measured directly by any physical means, है ना। इसको ऑपरेटर्स के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वेव फंक्शन का इंफॉर्मेशन मालूम है, देन आप सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यही लेक्चर फिनिश करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में